So, good morning, class. As we all know, that we have discussed in the part one that about the William Douglas, that how and what kind of person he have, and what he have served to the justice and all in all. So today we will discuss about the chapter and the narration about from the William Douglas, and it is an essay and the narration about his own life, कि कह सकते हैं कि ये जो नरेशन है, ये जो स्टोरी है, ये पूरे पूरे तरीके से उनके खुद के लाइफ पे बेस है, जो कह सकते हैं कि हम सब कोई किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। तो उसी तरीके से विलियम डगलस का जो डर था, दैट इज़ वाटर, हाइड्रोफोबिया। सो दीज आर द वर्ड एंड नाउ it had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool in the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. मतलब कह सकते हैं कि जब ये तब हुआ जब मैं 10 से 11 साल का एक छोटा सा लड़का था और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्या करूँगा, लर्निंग को मतलब स्विमिंग को लर्न करूँगा यानी सीखूँगा. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. मतलब कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर एक पूल था YMCA याकिमा में जो कि ऑफर करता था उस अपॉर्चुनिटी को लेने का. मतलब वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी कि आप क्या कर सको, वहाँ पे सीख सको अपनी स्विमिंग को बहुत इजीली तरीके से. तो दैट्स व्हाई द नरेटर वाज हैप्पी कि वो अब लर्निंग करेंगे और इस चीज़ को, स्विमिंग को सीखेंगे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू सम different kind of activities in their life. So that's why the narrator just thought to learn swimming in his life, right? So now आगे the Yakima river was tracked river. क्या कहा जा रहा है? ट्रिकरस. अब इसका क्या मतलब है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ट्रिकरस का मतलब कह सकते हैं कि कभी कभी जैसे ट्रिकी या रहस्यमयी कह सकते हैं कि वहाँ का जो याकिमा का रिवर था वो बहुत ही ट्रिकरस था, जिसका मतलब दिखने में वो जैसा था वो वैसा था नहीं. अब इसका क्या मतलब है कि जितनी हमको उसकी डेप्थ दिखाई दे रही है, जितनी हमको उसकी हाइट दिखा दे रही है, वो वैसा है नहीं. ज़रूरी नहीं कि आप वाटर बॉडी में एंटर करो तो आपको लगता है कि ज़मीन वहीं पर है तो वहीं होगी. हो सकता है वो उसके बहुत नीचे हो या वहाँ पर ज़मीन हो ही ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हो वो सारी चीज़ें. सो डेप्थ आप ऐसे दूर से देख के नहीं पता कर सकते किसी चीज़ की, राइट? मदर continually warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river. कह सकते हैं उनकी जो मदर थी वो कंटिन्यूसली उन्हें वार्न कर रही थी और बता रही थी कि यहाँ की जो रिवर है वो ऐसी है, इस तरीके की है, और वो नए नए उनके माइंड में फ्रेश चीज़ें डाल रही थी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर ड्रोन हो जाते हैं. ड्रोन करने का मतलब बह जाते हैं. सो नाउ बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन उनके हिसाब से ये जो याकिमा रिवर थी, यहाँ पे आप बात करेंगे याकिमा रिवर, इसके बारे में हम लोगों ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा कैसी है, ट्रिकी है, ट्रिकी और क्रूक. ठीक है, एक वर्ड ऐसा यूज़ किया जा सकता है. सो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो नदी है ये ऐसी होती है. बट YMCA पूल, अब यहाँ पर पूल और रिवर में बहुत फ़र्क होता है. रिवर की क्या होती है, वाटर करंट हमेशा फ्लो करती रहती है और वो हर जगह पे स्टेबल नहीं रहती. कहीं पे डीप, कहीं पे ज़्यादा डीपनेस नहीं होती, कहीं पे लैडर्स होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं. सो इस तरीके से क्या है, रिवर और YMCA में फ़र्क, मतलब पूल में फ़र्क होता है. पूल में क्या है कि नीचे की सारी ज़मीन एक बराबर होती है. बस हाँ, एक चीज़ है, एक कॉर्नर में थोड़ा डेप्थ ज़्यादा होता है, एक कॉर्नर में डेप्थ थोड़ा कम होता है. एक साइड में लैडर्स होती हैं, आपको कूदने के लिए, जंप करने के लिए पूल के साइड पे एक स्टिक्स मिलती हैं. सो ये सारे जो छोटे मोटे डिफरेंस है वो रिवर और पूल में होते हैं.
बेसिक थिंग इज कि रिवर में वाटर करंट बढ़ सकता है, और साथ ही साथ जैसे जैसे वाटर फ्लो बढ़ेगा उसके साथ साथ लोगों को फ्लो करने का भी बहाव बढ़ सकता है, वो मिट्टियों को काट सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि हाँ, इवन रेन वाटर जब होती है तो रिवर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बट पूल में ऐसा नहीं है। पूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूल में जो फ्रेश वाटर डाला जाता है उसी में लोग स्विमिंग करते हैं और अपनी स्विमिंग स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी जो मतलब डिफरेंस थी। और यहाँ पर इनका ये कहना था कि YMCA पूल जो था वो काफ़ी सेफ था इन कंपैरिजन टू याकिमा रिवर, क्योंकि ये जानते थे कि याकिमा रिवर वॉज अ ट्रिकी एंड क्रुक काइंड ऑफ रिवर जिसमें ईजिली कोई भी ड्रोन हो सकता है। सो नाउ it was only 2 or 3 feet deep in the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, there was a gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. क्या कहा जा रहा है कि वो 2 से 3 फीट ही गहरा था, और जो कि काफ़ी ऊपर तक आपको रख सकता है, जबकि दूसरा जो साइड था वो 9 फीट डीप था, वो काफ़ी डीप था। जैसे कि मैंने बताया कि जो पूल होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए पूल है तो एक इसका ये जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नीचे तक रहता है, पर हम लोग जो ऊपर रहते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि एक यहाँ पे आपको डेप्थ दी गई कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक में पानी रहेगा। ठीक है, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जस्ट इमेजिन अगर मैं बात करूँ कि मैंने आप एक को स्क्वायर एक बना लिया, ठीक है, या एक रेक्टेंगल बना लिया ये। अब इसके बाद क्या है, आप जो जनरली क्या कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, आप यहाँ पर हो तो ये आपका 2 to 3 फीट है, ठीक है, पर यहीं पर आप धीरे धीरे क्या है, ये आपका क्या है 9 फीट है। अब 9 फीट पे उन लोगों को भेजा जाता है जो प्रॉपर ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। अब यहाँ पे 2-3 फीट वालों को थोड़ा नॉर्मल लगेगा कि हाँ ठीक है, दैट इज़ ओके, और जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे तो उनके लिए वो प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो एक साइड था वो ऑलमोस्ट 9 फीट डाउन था, और जो ये जिस साइड वाला था वो 2 से 3 फीट अप था। सो कह सकते हैं कि जैसे ही उन्हें वाटर के विंग्स मिले। वाटर विंग्स क्या होते हैं, जो पैरों में पहने जाते हैं, इस तरीके के दिखाई देते हैं, जो पैर में पहने जाते हैं ताकि आप वाटर करंट को पे फ्लो कर सको और साथ ही साथ उस पर आगे बढ़ सको। इस तरीके के आपके आई ग्लासेस होती हैं, जो एक मतलब एक कह सकते हैं कि क्लोथिंग या रबर बैंड टाइप से एक चीज़ से जुड़ी होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे आउल शेप का होता है, एक्स शेप का होता है, लाइक जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस टाइप शेप का होता है, वो जो आपकी आईज की प्रोटेक्शन करता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ बताएगी कि विलियम डगलस अपने लाइफ की पहली वाटर जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बताई कि किस तरीके से वो याकिमा रिवर के बारे में बताया उन्होंने कि वो काफ़ी ट्रिकी क्रुक सी क्या है रिवर है, जबकि YMCA जो पूल है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, अच्छा है, और कह सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल उनको फील हो रहा था, क्योंकि उसकी हाइट बेसिकली उसके आसपास लोग थे, कोई वाटर करंट उतना ज़्यादा था नहीं जिसने में वो ड्रोन हो सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये कहीं ना कहीं विलियम डगलस के लाइफ के ऊपर है, मतलब उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर इस टॉपिक को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सिंपली ये चीज़ समझाई कि किस तरीके से लोग क्या हैं अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं, राइट।